केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग जी, जीएसटी को लेकर जो बदलाव किए गए हैं इसको बहुत ज़बरदस्त बताया जा रहा है दिवाली से पहले। क्या लगता है, क्या फ़ायदा इससे होने वाला है? लाल किले की प्राचीर से मेरे प्रधानमंत्री ने इस बार ये वादा किया था कि दिवाली से पहले हर घर में वो खुशखबरी देने का काम करेंगे, महंगाई को कम करवा कर। और मुझे लगता है उस दिशा में उठाया गया ये एक बहुत बड़ा कदम है। मेरे लिए भी विशेष तौर पे खुशी की बात है, मेरे विभाग के अंतर्गत आने वाली अधिकांश वस्तुओं को जो 18%, 12%, 28% में आती थी, उन सबको 5% के अंदर या नील किया गया है। तो ऐसे में प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी बहुत राहत देने वाला ये कदम है। मैं इसके लिए मेरे प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का, उनका विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ये उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की दृष्टि से उठाया गया ये एक मजबूत कदम है। और जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत जो हम मेरे प्रधानमंत्री का संकल्प है, मुझे लगता है उस राह को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया ये। विपक्ष इसको बिहार चुनाव से जोड़ रहा है कि बिहार में चुनाव है, इसीलिए टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़ा कर रहा है कि ये बदलाव किए गए हैं। मेरी समझ के परे हर चीज़ में विपक्ष को सिर्फ राजनीति दिखती है। और भैया इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि आप वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर दीजिए, क्योंकि कभी भी कोई भी फैसला अगर हमारी सरकार लेगी तो कभी ना कभी किसी ना किसी राज्य में कोई ना कोई चुनाव हो ही रहा होता है। और आप हर फैसले को आप चुनाव से ही अगर आप जोड़कर अगर आप देखेंगे तो आप चाहते क्या हैं कि क्या जनता के लिए या लोगों के हित के लिए सरकार कोई फैसले ना ले, सरकार कोई कदम ना उठाए। बिहार में मुख्यमंत्री जी फैसले ले रहे हैं, उसको भी सीधा ये लोग कहते हैं कि चुनाव से लिया गया, चुनाव की दृष्टि से लिया गया है। केंद्र सरकार ले रही है तो भी चुनाव की दृष्टि से लिया गया है। हकीकत है कि हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, इस बात के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है कि जनता को जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा राहत कैसे दी जा सके, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री की माताजी को गाली और अपशब्द कहने के मामले को लेकर आज एनडीए का बिहार बंद भी है। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि भाई ये तो प्रधानमंत्री ने सब परिपाटी शुरू की थी, मतलब माफ़ी मांगने को कोई तैयार नहीं है, चाहे राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो। बात माफ़ी मांगने की नहीं है रोहित, बात कम से कम इस बात को एक्नॉलेज तो करने की है ना कि ये गलत हुआ है। कौन इस बात की सहमति दे सकता है कि आप गाली गलौज जैसी भाषा का आप इस्तेमाल कीजिए? मैं सिर्फ प्रधानमंत्री जी के लिए ही नहीं कह रहा, मैं इन जनरल भी मैं कह रहा हूँ। आप किसी के लिए आप गाली गलौज का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। माँ बहन की गाली आप किसी को नहीं दे सकते। कैसे आप इस चीज़ को आप जस्टिफाई कर रहे हैं, कैसे आप इस चीज़ का आप कवर अप कर रहे हैं? हम लोग नहीं कह रहे कि भैया कि आप आके आप माफ़ी मांगिए, बट इतना तो कहिए कि जिसने कहा है वो गलत कहा है, उसे नहीं कहना चाहिए। आपका मौन रहना भी एक मौन सहमति के तौर पर ही देखा जाता है। और क्योंकि हर बार आप मौन रह जाते हैं, इसीलिए आपके कार्यकर्ताओं को बल मिलता है। लोकसभा चुनाव के दौरान जमुई में तेजस्वी यादव जी के सामने मेरी माँ बहन को गालियां दी गई थी, उस वक्त भी एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। और आज भी जिस तरीके से ये खामोश हैं, आने वाले दिनों में फिर आप देखिएगा किसी ना किसी नेता, उनके परिवार को लेकर इन तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। ताज्जुब तो मुझे तब होता है जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल जी स्वयं ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरीके से तू तड़ाक करके वो बातें करते हैं, भाई आप उनसे विरोध रखिए ना, पर इतना तो मानिए कि वो उम्र में तो आपसे कम से कम बड़े हैं। कौन सी संस्कृति है भारत की जो ये बताती है कि भाई हम अपने बुज़ुर्गों को तूता करके हम लोग बातें करें? मैं कतई उनकी इस भाषा का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ कि भारतीय भाषा और भारतीय हर भाषा में इतना सामर्थ्य है, इतना खूबसूरत हम लोग का शब्दकोश है कि आप कड़े से कड़ा विरोध भी मर्यादित भाषा में रह के कर सकते हैं। बट गाली गलौज को बढ़ावा देना वजह क्या कतई उचित नहीं। डेस्परेशन है किस चीज़ का? हार को सामने देखते हुए इनको समझ में आता है ना भाई, आपकी आप हम लोग भी जब जनता के बीच जाते हैं तो समझ में आता है कि क्या माहौल है, क्या माहौल नहीं है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि इनको ये बात समझ में आ रही है कि बिहार विधानसभा का चुनाव ये लोग नहीं जीत रहे हैं।
और डेस्परेशन में ही आप इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं। और एक तरफा तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बता दिया है, ओरिजिनल सीएम मैं ही हूं, लेकिन राहुल गांधी अभी तक खामोश हैं। अखिलेश यादव भी उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की खामोशी क्या कहती है सीएम फेस ऑफ गठबंधन को लेकर? कहीं ना कहीं फिर टकरार तो है ही ना। अगर इतना ही ऑब्वियस है और महागठबंधन में इतना ही सब सारी चीज़ें ठीक थी, तो ऐसे में भाई मेरे छोटे भाई ने तो उनको प्रधानमंत्री तक बनाने की बात कर दी। उनको गाड़ी में बैठाकर वो खुद गाड़ी चलाने तक लग गए, क्या कुछ नहीं किया तेजस्वी जी ने। पर उसके बावजूद एक बार भी पूरी यात्रा के दौरान यात्रा समाप्त हो गई, सब हो गया, एक बार भी राहुल जी ने तो ये नहीं कहा कम से कम कि महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी जी होंगे। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं, और ये तो ऑब्वियस है ना कि सीटों को लेकर तो टकरार चल ही रहा है। ये लोग बार बार उंगली हम लोग की तरफ उठाते हैं कि भाई एनडीए में कैसे सीट बंटवारा होगा, बट लोकसभा में कितना एमिकेबली ये सीट बंटवारा हो गया, उतना ही एमिकेबली, उतनी ही सहजता से मैं मानता हूं कि विधानसभा में भी होगा। बट हाँ, पिछली बार जितनी सीटें कांग्रेस को दी गई थी, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को ही वीक लिंक भी मानते हैं कि उनकी वजह से हम लोग सरकार बनाने से हम लोग चूक गए। आज राजद सोचती है और इस अहंकार में है, और ये अहंकार ही उनके पतन का कारण भी बनेगा। इनको लगता है कि पिछली बार हम सबसे बड़ी पार्टी बने अपने सामर्थ्य पर आप इसको इतिहास के पन्नों को टटोल कर आप देखिएगा, पिछली बार भी अगर एनडीए यूनाइटेड रहता, अगर लोक जनशक्ति पार्टी अलग चुनाव नहीं लड़ती, तो ये कतई सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनते। दहाई का आंकड़ा पार करने में भी इनको कठिनाई का सामना करना पड़ता। तो आज इनको पता है कि भैया आज यूनाइटेड एनडीए है, एक साथ पांचों दल अपने में एक विनिंग कॉम्बिनेशन के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उपचुनाव इसका उदाहरण रहे हैं। हम लोग ऐसी ऐसी सीटें उपचुनाव में जीते हैं जो लंबे समय से एनडीए नहीं जीता था। बेलागंज की सीट हो, तरारी जैसी सीटें हम लोग जीते हैं। तो ऐसे में इस बार ये टकरार कांग्रेस और राजद में और ज़्यादा बढ़ेगी सीटों के क्या बंटवारे। चिराग पासवान में कहीं कठिनाई का सबब नहीं है एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर? आपकी जो महत्वाकांक्षा है, आप जितनी सीटें चाह रहे हैं अच्छा, उतनी। मुझे बताइए क्या है मेरी महत्वाकांक्षा? मेरी महत्वाकांक्षा मेरे अलावा ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेना। सार्वजनिक तौर पर मैंने कब कहा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहिए? मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि विनेबिलिटी फैक्टर मेरे लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। मैंने लोकसभा में 5 सीटें ली, 5 की 5 मैंने जीत के दी। मेरा 100% मेरा स्ट्राइक रेट रहा। आज भी मैं चाहता हूं कि विधानसभा में भी मेरा 100% स्ट्राइक रेट रहे। ना सिर्फ मेरा बल्कि पूरे गठबंधन का स्ट्राइक रेट बढ़िया रहे, और ये रहेगा। 225 से ज़्यादा सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हर उस दल को वो सीट मिलनी चाहिए जिस सीट को जीतने की सबसे ज़्यादा जिस दल में क्षमता हो। तो विनेबिलिटी क्राइटेरिया के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और यकीन मानिए रोहित, बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें हो चिराग की वजह से कोई खटपट तो नहीं होगा एनडीए में? क्योंकि चिराग आपकी की वजह से अगर खटपट होना होता तो चिराग अपनी राह पहले ही अलग कर लेता। 2020 में मुझे लगा कि मेरा एनडीए गठबंधन के भीतर रहना नहीं संभव है, तो मैंने अपनी राह खुद ही बहुत पहले मैंने अलग कर ली थी। गठबंधन में रहकर भीतर घात करूं, ये सोच मेरी नहीं है और ये परंपरा भी नहीं है। मैं आदरणीय रामविलास पासवान जी का बेटा हूं। उनकी सोच हमेशा से एक सीमेंटिंग फोर्स की तरह गठबंधन में कार्य करने की थी, गठबंधन को एकजुट रखने की, बांध के रखने की थी। उसी भूमिका को निभाने का कार्य मैं भी कर रहा हूं। गठबंधन में रहेंगे ना, सीटें अगर ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत हो जाए। प्रभु ऐसे सवाल ना करें, ऐसे सवालों का कोई मायने नहीं है। एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ, आप बिहार की अलग अलग विधानसभा में हो रहे कार्यक्रमों को ही देख लीजिए, किस तरीके से पांचों दल के अध्यक्ष, पांचों दलों के नेता एक साथ एकजुटता के साथ अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कार्य कर रहे हैं, डबल इंजन सरकार की नीतियों को बताने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में आज मैं भी जब मुजफ्फरपुर जा रहा हूं, तो उसका भी लक्ष्य यही है कि अपने तमाम समर्थकों को एक साथ संजोकर एनडीए की झोली में लेके सवाल है प्रशांत किशोर से ही। आपकी दोस्ती के बड़े वो हैं कि दोस्त है मेरे चिराग पासवान, आपकी राजनीति से प्रभावित हैं कि आप जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, तो क्या प्रशांत किशोर के साथ कोई तालमेल, प्री पोल, पोस्ट पोल आपको मुख्यमंत्री बना सकते हैं? वो कैसे सवाल हैं भाई ये? प्रशांत किशोर ने कल ये बातें कही हैं हमारे कॉन्क्लेव में कल। एक तरफ इस बात को मैं स्पष्ट कर चुका हूँ रोहित कि हम लोग एनडीए गठबंधन मजबूती से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
प्रशांत जी की राह अलग है, गठबंधन का वो एनडीए का वो हिस्सा नहीं है, तो ऐसे में ऐसे प्रश्नों के कोई मायने नहीं रहते। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे चिराग पासवान जो साफ तौर पर बता रहे थे कि उनकी वजह से जो है एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कम से कम कोई कठिनाई जो है वो नहीं आएगी। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।